हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। इतने अच्छे ऑप्शंस थे मेरे पास पंजाब दिल्ली, पर मैंने चूज किया एसआरएच को सपोर्ट करना इस सीजन। और मुंह की खा रहा हूँ बिकॉज बहुत ही वन डायमेंशनल टीम है। बॉलिंग अटैक बाय फार द वर्स्ट है। और बैटिंग में भी अब अवे टीम्स ऐसे पिचेस दे रहे हैं जहां पे इनके जो हिटर बैट्समैन है वो पूरी तरह से चैलेंज होते जा रहे हैं। ईशान किशन फिर से एक फ्रॉड की तरह सामने आया है। और आज एमआई के लिए परफेक्ट टेलर मेड मैच। टॉस जीत के पहले बॉलिंग किया। एक हवा क्रिएट करा कि हम 300 वाला पिच देंगे, पर ऐसा पिच दिया जहां पे दो बैटिंग मिला के 300 बनने वाले थे। तो पूरी तरह से हैदराबाद को आउट ऑफ सिलेबस असाइनमेंट आज हैंड किया। और चारों खाने चित किया। एम्पायर को भी साथ में लेके आए थे आज तो। तो बहुत ही कन्विंसिंग विन एमआई की। और कल हमने श्रेयांश भाई बात की थी कि एक टीम और अब एलिमिनेशन की तरफ बढ़ेगी आज जो हारेगी। और अब वो अनफॉर्चुनेटली एसआरएच है। हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि एसआरएच से मुझे इस सीजन में मतलब स्पेशली उनकी बैटिंग से उम्मीदें बहुत थी। हम्म। बट इवन इन हैदराबाद वो फर्स्ट मैच अगर आप हटा लो राजस्थान वाला, तो उसके बाद से आई थिंक दे हैव नॉट बीन एबल टू। और एक और जो अभिषेक ने जिसमें चेस किया वो तो वंस इन लाइफ टाइम इनिंग्स थी। हाँ। बट उसके बाद आई थिंक दे एक्चुअली हेड जो है ना, हेड हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट एट द टॉप दिस सीजन, हम्म। and that is hurting them very very badly. हाँ, and पता नहीं कब उसका फॉर्म खराब हो। and also, हाँ। yeah, and also Klassen hitting ability has reduced significantly in last 16 months. Maybe after the World Cup loss, he is हाँ। not the Klassen which he used to be. And thirdly, Mohammad Shami has been a matlab superlative failure last match also he gave 76 in 4 overs. This 70। is, yeah, so I think these are and the lack of spinner. So these या four reasons are, I think, leading SRH to an exit, and I think they will be in the bottom two now. I am very certain they या cannot cover rep. या सीएसके के साथ आई थिंक मे बी। या फिर आरआर के साथ, बट या बहुत खराब कैंपेन चल रहा है और कोई सुधरने की उम्मीद यहाँ से नजर नहीं आती है अब एसआरएच के लिए। होम पे भी वो फिर भी थोड़ा डोमिनेट कर लेते हैं बैटिंग पिचेस बना के, लेकिन बाहर तो उनको अब हर टीम ने पकड़ लिया है। सब उनको स्लो पिच हैंड कर रहे हैं और उनको टेस्ट कर रहे हैं और कंप्लीटली फेल हो रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि पूरी तरह से फॉर्म में नहीं है हेड और क्लासन, और उनके बिना ये टीम काफी कमजोर लग रही है। और एक प्लेयर का नाम और मैं लूंगा श्रेयस भाई, नीतीश कुमार रेड्डी। उसने भी काफी डिसअपॉइंट किया है। जिस तरह से दिलेरी से बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी उम्मीदें थी इस बार आईपीएल में भी उनसे। बट उनका भी बल्ला चल नहीं रहा है और बिल्कुल इंटेंट भी कम है। वो समझ नहीं आ रहा है, लाइक कितना रना बॉल उससे भी स्लो खेल रहा उसमें है तो नीतीश कुमार रेड्डी। उसमें तो प्रतीक मेरा एक ना फिलोसॉफी रही है, मतलब यू वुड बी नोइंग। और शिखर तो इस बात को मानता भी है काफी कि मेरा मानना ये रहा है कि मैं किसी भी प्लेयर को तब प्लेयर मानता हूँ बड़ा जब वो 2 आईपीएल सीजन कंसिस्टेंट रहता है। और इसीलिए मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ कि आप एक सीजन के बाद टीम में ले लेते हैं और फिर वो हीरोगिरी करने लग जाते हैं और टीम के लिए उतने अच्छे नहीं रहते। बट एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद नीतीश कुमार रेड्डी ऑल्सो, ही इज ऑल्सो प्रूविंग टू बी अ वन सीजन वंडर अनफॉर्चुनेटली। और बॉलिंग भी नहीं एंड करता तो प्रूविंग माई उनको अभी थ्योरी उनकी एंड जगह भी एंड समझ एंड नहीं आ रही प्रूविंग टीम में। एंड प्रूविंग माई थ्योरी राइट बेसिकली। या या डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंट किया। और मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई बॉलिंग भी लगती है कोई मैच या टूर्नामेंट जीतने के लिए। लाइक एडम जैम्पा का रिप्लेसमेंट, जैसे कल शिखर ने बताया, उन्होंने कोई सीरियस रिप्लेसमेंट नहीं लिया। और आज भी राहुल चहर को 11 में नहीं लिया था। जब एमआई ने 2 या 3 स्पिनर खिलाए, वो तो करण शर्मा इंजर्ड हो गए थे इसलिए 12 ओवर स्पिन के डले नहीं आज, वरना 12 ओवर स्पिन के डालने वाली थी एमआई। करण शर्मा की वेबिंग फट गई अनफॉर्चुनेटली, और वो आज मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन विल जैक्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी एज अ रिप्लेस। मतलब 4 ओवर्स पूरे डाले और काफी बॉल टर्न हो रहा था, तो वहां पे शुरू से राहुल चहर और जीशान को भी ट्राई करना चाहिए था। बट जिस तरह से मैंने कहा एमआई के लिए टेलर मेड सिचुएशन हो गई थी। 160 बड़ा स्कोर था नहीं। और बाद में रोहित शर्मा, और आज सभी अच्छा खेले एमआई ने। एक्चुअली टॉप ऑर्डर ने अच्छे स्पेस पे रन बनाए। सबने वो जो 15 बॉल में 25 वाला रोल खेल दिया जो चाहिए होता है एक ऐसे चेज में। बट या आई एग्री विद यू, आई थिंक एसआरएच विल फिनिश इन द बॉटम टू। Yeah, Pratik, this has to be the weirdest match I've seen in Wankhede Stadium. Like, I don't know what was happening क्योंकि last तक भी
फुल टॉसेस पे विकेट गिर रहे थे। और लास्ट में आई वाज शॉक्ड कि ईशान मलिंगा ने एक्चुअली सैंटनर को फुल टॉस नहीं डाला। एक बॉल उसको मिला था, बिकॉज मुंबई एक्चुअली लॉस्ट विकेट्स विथ 1 run नीडेड टू विन। दे ऑलमोस्ट प्लेड आउट अ डबल विकेट मेडन। तो मतलब इट वाज अमेजिंग टू सी कि मतलब मतलब ये वियर्ड पिच था। एक तो पिच स्लो था, और दूसरा आप देखो कि मतलब फुल टॉसेस पे विकेट गिर रहे थे। यॉर्कर्स आजकल बहुत ज्यादा नेल हो रहे हैं। तो रोहित शर्मा का नॉक बहुत क्रुशियल था। अगर आप देखो तो मतलब शुरू में जो 26 रन मार दिए उसने, 3 छक्के मार दिए, तो बहुत अमेजिंग था। क्योंकि वो टाइट प्रेशर चेज में आपको चाहिए होते हैं। वो मतलब कि 3 छक्के ऐसे एक शॉर्ट नॉक चाहिए होते हैं जिससे आप हिट स्टार्ट ले सको। एंड एसआरएच का तो वियर्ड नॉक था। 18th ओवर में तक कोई भी छक्के नहीं लगे। उसके बाद 4 छक्के लग गए 2 ओवर में। पांच दैट पांच वाज आल्सो वियर्ड। 5 लग गए एक्चुअली इन द एंड, बट पर काफी कम थे वो 5 क्योंकि हम्म। बहुत लेट आए। बट अगेन शिखर, मुझे लगता नहीं मैं ज्यादा ब्लेम करूंगा आज बैटिंग को। मैं फिर से बॉलिंग की तरफ ही ब्लेम करूंगा और मैनेजमेंट को ब्लेम करूंगा जिन्होंने बॉलिंग पे फोकस ही नहीं किया और जिनको लग रहा था कि शामी बाय द वे, मेरे साथ निकाल आज एक लेंगे। न्यूज एक्स की जर्नलिस्ट है। शी Hello, वांट्स टू hello. से अ कमेंट ऑन द मैच। Yes, and I Right. want to say that I'm not a follower of cricket, by the way, also IPL, but at the same time, I'm a great supporter of Rohit Sharma because of the wins that he has given to the country. So I Yes, want to say that Rohit Sharma is played really well. Cheers to Rohit Sharma. definitely. He took the थैंक यू pressure फॉर away योर in that ग्रेट chase ओपिनियन। with his big pull shot. I think हम्म। that 88-meter six that he played. I think uske baad se SRH knew that what is going to happen to them tonight. So yeah, very good hunt by MI. Like I said, they won the बट half the बट batting at the toss. थोड़ा वियर्ड पिच था कि मतलब थोड़ा वियर्ड पिच था कि पता है यहाँ पे जितना हार्ड मारने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगा ट्रेविस हेड और क्लासन जितना हार्ड मारने की ट्राई कर रहे थे, तो उनका शॉट्स जा नहीं रहा था। और जब वहीं पे कमिंस जैसा बंदा आया जो हार्ड नहीं मारता है, ही टाइम्स द बॉल, तो यू कुड एक्चुअली सी दे कनेक्टेड सम सिक्सेस। मतलब वो थोड़ा कनेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट बाकी शॉट्स भी जो कमिंस ने खेला एक्चुअली दे वर टाइम्ड वेरी वेल। सिंगल के लिए गए होंगे। तो ये बहुत ही वियर्ड पिच था। एंड पता नहीं क्या, मुझे लगता है देयर वाज लॉट ऑफ मूवमेंट इन द एयर। क्योंकि फुल टॉस तभी डेडली होता है जब थोड़ा आपको लगे कि भाई बॉल बॉबल कर रहा है या समथिंग इज हैपनिंग इन देयर। क्योंकि Hmm. मैंने शुरू में देखा ट्रेविस हेड को भी एक दो फुल टॉसेस दिए बुमराह ने, उसने भी ड्राइव जो मारा, इट वाज अ वेरी केयरफुल ड्राइव, और वो सब भी मतलब फील्डर्स के पास ही जा रहे थे। तो या मैन ट्रेविस हेड तो अभिषेक फर्स्ट टाइम थोड़ा का लक। प्रेशर में दिखा। ट्रेविस हेड के 2 फेलियर्स के बाद खेल रहा था ना, हम्म। तो ट्रेविस हेड थोड़ा प्रेशर में दिखा। बट उसके अलावा हम्म। शिखर, आई वोंट ब्लेम द बैटिंग। बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस थे। लाइक 160 भी यहाँ डिसेंट स्कोर था। वो तो हम्म। एसआरएच के पास बॉलिंग ही नहीं है ना। दैट इज द बिग इशू। कोई और टीम होता तो उसमें काफी फाइट कर लेता 160 पे। विद एसआरएच वी न्यू कि 160 एग्जैक्टली नहीं है। मतलब यार, शामी का तो दिन कब से खत्म हो गए, बट तेरे जैसे फैंस ने उनको उठा के रखा है वो है। नहीं, और वो मैं तो खेलते जा कहा रहे था हैं तेरे जैसे शामी को फैंस की ड्रॉप भरोसे। करना चाहिए था ही आज के बोल्ड वेल मैच इन में। जैपन। लेकिन ड्रॉप करके भी किसको खिलाए? सिमरजीत को। आई थिंक वही हाँ, कंफ्यूजन अब हो गया। तू बोल रहे है। अब हाँ, अब नहीं, तू मैच की बोल रहा है शुरुआत में ही शामी के मैंने बोला अगेंस्ट, था कि क्योंकि अब प्ले वो किया तेरी जाएगा, मैं टीम को क्यों नहीं लूं डायरेक्टली शामी इम्पैक्ट को। कर रहा है। बट बेंच स्ट्रेंथ बहुत बेकार है एसआरएच की। लाइक हाँ, सिमरजीत प्लस एहसान मलिंगा से वर्स्ट टैलेंट मैंने देखा नहीं। कैसे तुम खिला रहे हो एक फॉरनर को जिसको ढंग से बॉल डालना भी नहीं आता है? आई मीन, फॉरेनर थोड़ी है एहसान मलिक का, फॉरेनर है क्या? इससे अच्छा तो वो लास्ट। मैं तो लास्ट क्या में बात हाँ, कर रही है, श्रीलंका का फॉरेनर है, है? श्रीलंका। इससे ये फॉरेनर है हाँ। सच्ची? हाँ हाँ हाँ। ओ माय गॉड। भाई ऐसे भाई एसआरएच ऐसे एक प्लेयर को लाते हैं। लास्ट ईयर दे वर प्लेइंग अ लेग स्पिनर कॉल्ड विजयकांत विस्याकांत। तो लास्ट ईयर एक्चुअली दे प्लेड इन 2-3 मैचेस। वो भी ज्यादातर लोगों को लगता था इंडियन है, लेकिन वो भी एक्चुअली श्रीलंका का लेग स्पिनर था। तो एक्चुअली वो भी ज्यादा अच्छा बॉलिंग करा था। ईशान मलिंगा, ईशान मलिंगा है उसका नाम आई थिंक।
ईशान और ईशान दोनों ये दोनों ईशान जो पूरे एसआरएच वीडियो में का है ना मेकिंग मिस भाई। कर दिया शिखर। मैं अपने आप को चांटा मार रहा था कि इतने प्यारे ऑप्शंस थे दिल्ली पंजाब जैसे, और मैंने ये वन डायमेंशनल घटिया टीम को सपोर्ट करने का डिसाइड किया इस सीजन। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ फॉर बीइंग एन एसआरएच सपोर्टर टुडे। वर्स्ट टीम, नहीं बट टूथलेस। प्रतीक, इससे ईशान तेरा और रिकॉर्ड ईशान। खराब हो जाएगा यार। प्रतीक अब अगले सीजन नई टीम चुनेगा तो उसकी पांचवी टीम होगी ना। ऐसे धीरे धीरे करके तो 10 की 10 ही टीम को कभी ना कभी अपना फेवरेट बना लेगा अभी भी मैं प्रतीक। आरॉन फिंच से पीछे हूँ जो 8 टीम्स के लिए खेला है श्रेयांश भाई, तो अभी काफी रूम। धीरे धीरे प्रतीक पूरा बोलेगा कि मैं पूरा आईपीएल का ही सपोर्टर हूँ, क्योंकि मैंने 8 टीम्स को सपोर्ट किया हुआ है। इनफैक्ट वो शिखर, टाइम में पीछे जाके गुजरात लायंस और पुणे वॉरियर्स इंडिया को भी सपोर्ट करेगा, कोची टस्कर्स को भी सपोर्ट करेगा। मतलब वो टाइम में वापस जाके भी उनको सपोर्ट करने लगेगा। एंड देन, नहीं और फिर क्या होगा, राइजिंग पुणे प्रतीक सुपर विल एक्चुअली, जायंट्स। नहीं एंड देन प्रतीक विल एक्चुअली गेट द टैग ऑफ मिस्टर आईपीएल देन। लेकिन शिखर मेरा सवाल है कि आज ओ भी भाई, जो तुमने रायना के बाद। अभिषेक का नाम लिया था, मैच की बात करते हैं अभिषेक के, फिर भी 40 ऑफ 28 काफी अच्छे थे। उससे एक डिसेंट स्टार्ट हम्म। किया था, 8 रन एंड ओवर था। फिर आता है नंबर 3 पोजीशन, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हम्म। ईशान किशन, और ये फ्रॉड बंदा आज फिर से 2 रन बना के आउट हो जाता है। इसको ये भी हम्म। नहीं था कि मैं अपनी एक्स फ्रेंचाइजी को कुछ प्रूव कर दूं। इस निहायती बेशरम आदमी की बैटिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। नहीं प्रकाश क्या डाले हैं भाई, उसका प्रकाश की बुत्ती बुझ गई है ना एक उसकी एक सेंचुरी के बाद। हाँ, मतलब वो ना बच्चा है भाई, उसके कमेंट्स पढ़। व्हाट डू यू मीन आई हैव टू हिट एवरी बॉल, ये उसने आके मतलब मुझे कभी कभी लगता है इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर। कि मतलब ऐसे कमेंट्स कौन देता है भाई। भाई नहीं भाई, यू डोंट हैव टू हिट एवरी बॉल, यू हैव टू प्ले एज पर द सिचुएशन। भाई यू आर अ बैटर, तुझे पता होना चाहिए कहाँ कैसे खेलना है पिच के हिसाब से। तो ईशान किशन और ध्रुव जुरैल का डाउनफॉल मतलब इस सीजन में बहुत। दोनों ने पहले मैच में बहुत अच्छा खेला था, मतलब ईशान किशन ने 100 मारा था और ध्रुव जुरैल ने 70 ऑफ 35 मारा था। उसके बाद दोनों का डाउनफॉल तो बहुत ही गजब हुआ है। मतलब इन दोनों को मैं एक्चुअली आफ्टर संजू सैमसन, मैं इन दोनों को नेक्स्ट टू बेस्ट कीपर्स मानता था इंडिया का। बट अभी जैसे चल रहे हैं, मतलब कि एक्चुअली ऋषभ पंत और केएल राहुल विल कम बैक इनटू द इंडियन टीम एज कीपर्स। मतलब ऐसा हो सकता है जितेश शर्मा भी आ सकते हैं। तो इतना खराब मतलब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का लक थोड़ा मैं बोरो करना चाहूंगा एक दिन के लिए फॉर माय टीम राजस्थान रॉयल्स। भाई इतना लकी बंदा है, मतलब लास्ट मैच में नो बॉल पे आउट हुआ, फिर चहल ने कैच छोड़ा, फिर आज पहले बॉल पे ही कैच छोड़ा। भाई उसके कुछ मतलब कि 15-20 बॉल में 3 बार कैच वैच छूट गए हैं। फिर भी ठीक है, हाँ तूने सही बोला, उसने काफी अच्छा इंटेंट दिखाया एंड ही वाज द ओनली वन हु एक्चुअली मेड द पावर प्ले स्कोर एटलीस्ट 46, लुक रेस्पेक्टेबल स्कोर। नहीं तो बाकी तो टीम ने मतलब आई डोंट नो हाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली। मैंने फर्स्ट इनिंग्स थोड़ा ही फॉलो किया, बट मैं वही देख रहा था, इवन हार्दिक पांड्या वाज नेलिंग द यॉर्कर्स। मतलब आज ट्रेंट बोल्ट तो, मैं ऑनेस्टली बताऊं प्रतीक, वो उस दिन जो दिल्ली वाला मैच हारे ना, दिल्ली जो हारी मुंबई से, ट्रेंट बोल्ट को कोई क्रेडिट नहीं मिला आशुतोष शर्मा को ओन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसने जो 18th ओवर डाला था ना उस मैच में, बहुत ही अमेजिंग डाला था। नहीं मिला और था ना, मैंने तेरे को एक वहां से वीडियो भेजा मुंबई था ने ना, मोमेंट। ड्रेसिंग रूम में जयवर्धने ने उसके लिए अलग से तालियां बजवाई थी ट्रेंट बोल्ट के लिए कि इसने 6 के 6 यॉर्कर डाली। तो हाँ, इंटरनली जरूर मिला, बट हाँ उसके लोगों ने वजह बात से ही नहीं वो करी उसके बारे 3 में। रन आउट हुए। हाँ। हाँ, उसकी वजह से ही वो 3 रन आउट हुए, पैनिक हुई दिल्ली क्योंकि उसने वो ओवर डाला था। और और उस दिन आज से भी ट्रेंट बोल्ट उसने फॉर्म भाई में आ गया है, आज भी यॉर्कर की। बहुत अच्छे यॉर्कर्स डाल रहा था ट्रेंट बोल्ट। नहीं आज मुझे सच में लगा, वो जो कुणाल हमेशा एक हाँ क्लीशे वो बात तो। करता है ना कि एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है एमआई, आज मुझे लगा इनका स्ट्रैटेजी अनबिलीवेबल हम्म। था। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में भी जयवर्धने इतना हम्म। खिलाड़ियों से बात कर रहा था। हार्दिक पांड्या का भी इंटेंट बहुत अच्छा था, हर बॉल पे वो इन्वॉल्व था, हम्म। बॉलर से जाके बात कर रहा था। मतलब इन्होंने पूरा चोक कर दिया था आज एसआरएच को। ट्रेविस हेड एक ढीला दिखा आज मुझे थोड़ा, वो अपने रन हम्म। के लिए खेल रहा था। पर उसके अलावा बैटिंग हम्म। में एसआरएच ने एक्चुअली बहुत ट्राई किया, पर कुछ हुआ नहीं बिकॉज एमआई वाज स्पॉट ऑन विद देयर प्लान्स। हम्म। और ये भी तब जब करण शर्मा यस यस, और बॉल नहीं वही कर पाया, सिम्टोसिस। उसके बावजूद एक बॉलर आपका चला गया, उसके बावजूद आपने इतना अच्छा एफर्ट किया यार, गजब एमआई का। होम में अभी एमआई को हराना बहुत मुश्किल होगा आगे, तो वो मुझे तो लगता है। लास्ट में दीपक चहर ने बहुत हाँ, ज्यादा रन्स दे दिए, वो दीपक 20 चहर रन का भी, एक नहीं ओवर तो दिया ये बहुत कम जिससे टोटल होता। 150 क्रॉस हुआ एक्चुअली। हाँ। हाँ, उसने तो मतलब कि अगर वो
ओवर नहीं जाता तो एसआरएच का नेट रन रेट आज -4 क्रॉस कर जाता प्रतीक। अभी शायद माइनस अभी चेक करना -2 के पड़ेगा आसपास है तो चेन्नई लास्ट पे है या एसआरएच लास्ट पे है। बिल्कुल बराबर थे दोनों इस मैच के पहले तो नहीं देखना नहीं, पड़ेगा। एसआरएच का हाँ चेन्नई का भी नेट रन रेट बहुत खराब है, बट आई थिंक एसआरएच से खराब नहीं हो सकता नहीं बट क्योंकि शिखर मैं ये तो तो कन्विंस्ड हूँ अब आरआर एसआरएच और चेन्नई के लिए यहाँ से कोई होप नहीं है। मुझे लगता है ये तीन टीम हम अब एलिमिनेशन में मान सकते हैं। हालांकि केकेआर और एमआई में से जरूर हाँ। एक टीम प्लेऑफ्स पहुंचेगी। लोअर मिड में से एक टीम जरूर आगे जाएगी शिखर। एमआई को अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। देख केकेआर वैसे बहुत अच्छी टीम है, बट एमआई हाँ को अभी मोमेंटम मिल गया है, 2 मैचेस उनका लीडर जीत बहुत गए अच्छा है। और वो भी एसआरएच और डीसी से। और भाई वही है ना, दे आर मतलब तू सोच तिलक वर्मा का पहला 50 था विनिंग कॉज में। आज वो स्टैट्स बता रहे थे, इट वाज हिज फर्स्ट 50 जो दिल्ली के अगेंस्ट उसने मारा था। वो इट वाज हिज फर्स्ट 50 आउट ऑफ 8 50s इन आईपीएल दैट वाज इन विनिंग कॉज। तो आई थिंक उससे उसको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा कि मैं विनिंग कॉज में 50 मार सकता हूँ। तो आई थिंक द टीम इज गोइंग राइट। और ये लोग ने एक चीज किया है बट जो मैं थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ, सूर्या को नंबर 3 से हटा दिया, तिलक को भी बहुत नीचे भेज रहे हैं। तो ये इंडिया के नंबर 3 और नंबर 4 जो हो सकते हैं वो एमआई के नंबर 3 और नंबर 4 नहीं है। श्रेयांश भाई क्या बोलते हैं इस पे? मैं श्रेयांश भाई का ओपिनियन सुनना चाहूंगा कि तिलक और सूर्या इतना नीचे बैटिंग कर रहे हैं। मतलब आप विल जैक्स को भेज रहे हो, रिकल्टन को भेज रहे हो, आगे रोहित को भेज रहे हो, ये इस पे आप क्या बोलते हो श्रेयांश भाई? नहीं नहीं, रिकल्टन और रोहित तो उनके ओपनर्स हैं ही सही। विल जैक्स की जगह हम्म। सूर्य आना चाहिए आइडियली, क्योंकि इंडिया के लिए भी आज तो अच्छा ही खेला विल बैट्स जैक्स। बेस्ट एट 3। हाँ बट वो हम्म। आज तो उसका दिन था, 2 विकेट भी लिए उसने। बट चक्कर हम्म। ये है ना कि जब उसको नीचे भेज रहे हैं तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो कई बार क्या एक प्रेशर हम्म। रहता है कि यार फॉरेन प्लेयर को हम ले रहे हैं टीम में और यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। एंड विल जैक्स नॉर्मली बॉलिंग भी हम्म। नहीं कर रहा था, तो आज ही उसने बॉलिंग भी करी और आज उसको 1 डाउन उतारा भी सही। बट हम्म। हाँ। बट हाँ मतलब तिलक मुझे हम्म। समझ नहीं आ रहा शिखर। एज अ ईशान किशन का फिनिशर विकेट मैं लिया तिलक को और नहीं देखता हूँ, इसके लिए बीच मेरे में को समझ नहीं आ रहा उसका नंबर 5 पोजीशन। तिलक एज एन एंकर अच्छा रहता है स्टार्टिंग में, फिनिशर के लिए क्यों और उसको बीच यूज में कर इन्होंने रहे नमन धीर को भी एक मैच में नमन धीर को नंबर 3 पे भेज दिया था भाई। तो ये लोग भी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्चुअली इस सीजन में हैं? मुंबई। बट यार नो वन इज टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्शियल पॉइंट यस, कि वो जो नॉट आउट हुआ, अनबिलीवेबल। आई थिंक वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे हमें बात करना चाहिए। एमआई आई से थिंक अभी सब एमआई के बोल लिए रहे हैं इतना क्लैरिटी डेडिकेशन मिल से गया कि वो एम्पायरिंग नो बॉल होती है, ही था। बाकी टीम्स के लिए एम्पायरिंग इतना सीरियसली नहीं होती है। एक्चुअली पॉइंट ऑफ कंटेंशन वही है कि ये नो बॉल है नो डाउट, बट भाई कौन चेक कर रहा है? मतलब कि बैट्समैन ग्राउंड के बाहर जा चुका है, उसके बाद आप उसको बुला रहे हो। मतलब सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी आ चुका था सूर्य विकेट पे, ऑलरेडी पिच पे खड़ा उसके था, बाद ये चेकिंग उसको बोला रुक जाओ, गार्ड मत लो अपना। हाँ 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 कुछ हाँ ना कुछ वही। देखते हैं, तो अभी ये कुछ ना कुछ चीज थोड़ा बनाते हैं, मुझे रुक जाओ सूर्य, लास्ट बॉल पे कुछ ना कुछ देखते हैं। अच्छा बॉलर बॉल अच्छा कैच क्लीन है, हम्म। बॉलर की फीट भी अंदर है, कुछ ना कुछ सोचते हैं, रुक जाओ 2 सेकंड अभी। अभी अरे हाँ, ये हम्म। क्लासन का ग्लव विकेट की इसकी लाइन पे आ वजह रहा से है ही भाई। मुंबई बहुत इनफेमस है। आईपीएल में हमेशा हर साल से ही मुंबई बहुत और आज इनफेमस के है मैच में क्योंकि जरूरत ही नहीं ऐसा थी, हमेशा इसके बिना लगता ही है। जीत जाती थी, क्यों कराया करवाया ये। हाँ उससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो 9 रन के बाद ही आउट हो गया था मतलब रिकल्टन। लेकिन वही है ना, क्यों क्यों ऐसा मतलब जरूरत है तुम्हें इतना अंपायर? और आकाश पंडा आई थिंक बोल रहा था कि ब्रॉडकास्टर जो ब्रॉडकास्टर राइट्स जो ओन करती है, अगर उसके पास ही आईपीएल टीम है तो एक्चुअली दे कैन आस्क द ब्रॉडकास्टर्स टू एक्चुअली सी दिस थिंग्स मे बी। मतलब ये बहुत वियर्ड लगा मुझे क्योंकि वो अंबती रायडू ने भी पूछा, अनिल चौधरी अंपायर को उन्होंने बुलाया था हिंदी कमेंट्री में। वो हरियाणवी कमेंट्री करता है बाय द वे अनिल चौधरी। तो उसको उन्होंने बुलाया था हिंदी कमेंट्री में पूछने के लिए कि आपका क्या ओपिनियन है। तो वो बोला आउट तो था बट ये चेक हर बॉल में चेक नहीं होता है, इट्स चेक्ड ओनली व्हेन द अंपायर वांट्स टू चेक, और इफ द प्लेयर हैज रिव्यूड तब चेक होता है। तो ये बहुत वियर्ड था कि ये रैंडमली चेक हो गया, मतलब एकदम अचानक से रैंडमली चेक हो गया। ये चीज बहुत वियर्ड थी। या बट एमआई ने कहीं हम्म। ना कहीं शिखर मुझे लग रहा है अभी प्लान बनाया है कि है ना बोलिंग से मैचेस जीतना है किसी तरह। एक तो बुमराह के आने से ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हम्म। बोल्ट अच्छी बॉलिंग करने लगा है। एंड देन नेक्स्ट मैच से मुझे लगता है हम्म। दीपक चहर को भी सिर्फ पावर प्ले में यूज करेंगे, आज उनको लेसन मिल गया है। तो दिस टीम विल बी डिफिकल्ट टू बीट बिकॉज दे हैव द बॉलिंग एंड दे डेफिनेटली हैव वेरी गुड कोचिंग स्टाफ।
Yeah, I mean, amazing. They have switched to, they have left Ashwini and Surya Raju, both of these guys out, or अब they are trusting Karan Sharma, so that's also a good move. मतलब करण शर्मा ने अच्छा बॉलिंग किया. They didn't have a very good spinner till now. तो विल जैक्स और करण शर्मा अब थोड़ा लग रहा है कि डिसेंट स्पिन अटैक है. एंड दैट्स व्हाई दे वर स्ट्रगलिंग बिकॉज दे डिडंट हैव गुड स्पिनर्स. बट एसआरएच तो भाई महान है, विकेट कीपर को रिप्लेस कर रहे हैं जैम्पा से. मतलब कुछ भी या रैंडम चल रहा है. आज एटलीस्ट राहुल चर को खिलाया, देख के तो अच्छा लगा. ही इम्पैक्ट आल्सो सब वाज ऐसे। प्लेइंग अगेंस्ट हिज एक्स टीम. तो या आई मीन देखते हैं प्रतीक. आई थिंक अब नेक्स्ट मैच के बाद मिलते हैं या एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. या नेक्स्ट कल आरसीबी वर्सेस पंजाब है शिखर, एंड अनोखी बात ये है कि 3 दिन में 2 बार आरसीबी वर्सेस पंजाब होगा दोनों जगह तो। अरे वो छोड़, एमआई सीएसके और एसआरएच का ट्राई सीरीज चल रहा है, तुझे पता है? अभी अगला मैच से एसआरएच और एमआई का है, एंड देन देयर इज सीएसके एमआई, देन सीएसके एसआरएच, देन एसआरएच सीएसके. ऐसा कुछ चल रहा है, अभी ट्राई सीरीज चल रहा है तो इनका. एम आई सी आर तो वो तो बहुत एसआरएच वियर्ड है. सीएसए का ट्राई सीरीज और पंजाब और बैंगलोर का बायलेटरल सीरीज बट मजा आएगा, पंजाब एंड आरसीबी का बैंगलोर अच्छा के लिए, प्रोस्पेक्ट है, एटलीस्ट बेटर बैंगलोर प्रोस्पेक्ट। के लिए वही है, कल तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि चिन्ना स्वामी को हाँ, कैसे हराए. वो पंजाब को नहीं हराना है, चिन्ना स्वामी को उनको हराना है. उनका वही है. बाय द वे एक रिकॉर्ड है कि बैंगलोर और डीसी दोनों सबसे ज्यादा मैचेस होम पे आ रहे हैं, 45 ईच। तो देखते, कल मुझे लग रहा था डीसी आगे हम्म. निकल जाएगी, बट वो हुआ नहीं। अब देखते हैं बैंगलोर आगे हम्म. निकलती है क्या उस वर्स्ट रिकॉर्ड में इसीलिए तो डीसी वाइजैक में खेल रही है, ताकि वो वहां पे हारना बंद कर दें. दिल्ली पे हार का मुझे। हाँ बैंगलोर को भी फिर ऐसा कुछ करना चाहिए, कुर्ग में जाके खेल लेना चाहिए ठीक है शिखर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, चल भाई, ठीक बट है. या सैड नाइट एज ओके. एन एसआरएच फैन। टीम चेंज करना पड़ेगा लगता है थैंक यू गाइस, प्लीज फॉलो। नहीं, अभी भी चांस है. लेट्स सी. लेट्स सी. ओहो